बूचा में नरसंहार हुआ है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं ब्रिटेन की तरफ से, अमेरिका की तरफ से? जर्मनी जो अभी तक एक तरीके से कदरन सॉफ्ट दिखाई देता रहा है रूस को लेकर, यह भी आरोप लगते रहे कि नेटो के भीतर जर्मनी, इटली और फ्रांस ऐसे हैं जो अभी तक अपना रुख सॉफ्ट रख रहे हैं। क्या वो अब भी अपना रुख वैसा ही नर्म किए हुए हैं? इस नरसंहार की खबर के बाद किसने क्या कहा है वो आपको बताएंगे, लेकिन पहले मेहमानों से परिचय करा देता हूं। एम्बेसडर गोयल, एक बार फिर से सुरेश गोयल हमारे को इस चर्चा में ज्वाइन कर रहे हैं, और एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी साहब भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। पहले ये अहम खबर देखिए, क्या कहा गया है दोनों ही खास तौर से 3-4 बड़ी कंट्रीज की तरफ से। यूक्रेन में नरसंहार से पूरी दुनिया में गुस्सा बढ़ा। जर्मनी, ब्रिटेन ने वॉर क्राइम की जांच की मांग की है। फ्रांस जल्द से जल्द रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाएगा। इटली, स्पेन ने भी रूसी कत्लेआम पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। यूनाइटेड नेशंस महासचिव ने कहा नरसंहार की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। और यह स्टेटमेंट यह बता रहे हैं कि एक धारणा है जो जगह बना चुकी है। बेशक जांच की बात कही जा रही है, लेकिन अगर आप देखें तो कंट्रीज के स्टेटमेंट और यह कहा जाना कि और कड़े सैंक्शंस लगाना चाहिए, इसका मतलब यह है कि आपने एक धारणा को पुख्ता कर लिया है और आप ये मान चुके हैं कि इसमें रूस की गलती है। एम्बेसडर गोयल और तिवारी सर, मैं आपसे आग्रह करूंगा आप मेरे साथ यहां आ जाएं, क्योंकि अपने दर्शकों को हमको इस हाईटेक ग्राफिक्स के माध्यम से ये समझाना है और आपसे चर्चा भी करनी है। इस दौरान प्लीज अपनी पोजीशंस पर आ जाएं। ये हैं आपकी पोजीशंस कि किसने क्या स्टेटमेंट दिए हैं। मैं ये समझना चाहता हूं, ये है वो स्टेटमेंट, ये है पोजीशंस जो अभी तक वर्ल्ड ओवर बड़ी कंट्रीज ने ले ली हैं। अब इससे पहले कि यूएन आकर कुछ यहां पर प्रोब की बात जो कह रहा है वो हो, या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक हो और उसमें कुछ तय हो, इससे पहले ही आप देख रहे हैं कि एक तरीके की धारणा को पुष्ट किया जा रहा है। ये किस तरह के संकेत हैं? नरसंहार की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए, एंटोनियो गुतेरेस कह रहे हैं। और दूसरी तरफ से क्या कहा जा रहा है, और कौन सी कंट्रीज हैं? ये तस्वीरें जो हैं, ये तस्वीरें डराने वाली हैं और मैं इनसे स्तब्ध हूं, ये बात भी कही गई है। अब देखिए ये मैक्रो क्या कह रहे हैं, यहां की तस्वीरें काबिले बर्दाश्त नहीं है। यूक्रेनियंस के साथ हमेशा हूं और रहूंगा, ये बात दोहराई गई है। और यहां आप देख लीजिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कहा जा रहा है जर्मनी की तरफ से? बूचा की स्थिति भयानक और भयावह है। अगर यहां की स्थिति भयानक और भयावह है तो यह मान लिया गया है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जल्द रूसी क्राइम की जांच करें। और अब देखिए ये कहा जा रहा है लिस्ट्रस की तरफ से, यूनाइटेड किंगडम कहता है बूका में रूस ने वॉर क्राइम किया है, जांच होनी चाहिए। अब अगर ये तमाम जगहों से ये बातें कही जा रही हैं, जहां से रूस हटा वहां की भयावहता से स्तब्ध हूं, ये बात कही जा रही है। देखिए ये यूरोपीय संघ के अध्यक्ष हैं और उनकी तरफ से मतलब पूरी यूरोपियन कंट्रीज ये मान रही हैं। पूरा अमेरिका में आपने देखा क्या धारणा बन रही है। यूनाइटेड नेशंस क्या स्टेटमेंट दे रहा है, वॉर क्राइम की तत्काल जांच होनी चाहिए। एक तरीके से इसे वॉर क्राइम और वॉर क्रिमिनल इस दौरान किसको टैग किया जा रहा है वो आपके सामने है। और यहां देखिए आप, ये हैं इटली के प्रधानमंत्री, कह रहे हैं कि तस्वीरें जो हैं वो बेहद परेशान करने वाली हैं और हर कोई इसकी जांच की मांग कर रहा है। लेकिन जांच की मांग के साथ साथ ये भी बता रहा है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। रूस के नरसंहार की निंदा। अब अगर आप नरसंहार मानते हुए रूस की निंदा कर दे रहे हैं तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि आप इसके लिए दोषी किसको मान रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, अब स्पेन के तरफ से क्या कहा जा रहा है, बूका की तस्वीरें डरावनी हैं, दर्द भरी हैं, आक्रोश बढ़ाने वाली हैं। यहां भी देख लीजिए आप, ये मान लिया गया है कि इसके लिए रूस जिम्मेदार है। 460 के आसपास अभी वहां पर लाशें मिली हैं और यह कहा जा रहा है कि पूरे यूक्रेन भर में अभी तक 1,500 लोग मारे जा चुके हैं और 2,500 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हैं। इनमें से कम 1,500 लोग तो बचेंगे या नहीं, ये नहीं कहा जा सकता। सुरेश गोयल साहब, मैं ये समझना चाहता हूं कि एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि इसकी प्रोब होनी चाहिए, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि रूस ने एक क्राइम कर दिया है, तो फिर ये कैसे कि आपने एक इंसाफ भी दे दिया और आप जांच भी मांग रहे हैं? देखिए रमेश, ये तो आप भी जानते हैं कि युद्ध की स्थिति में एक्चुअल युद्ध के अलावा जो नैरेटिव्स बनते हैं एक दूसरे को गलत साबित करने के लिए, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, वो ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। और जब से ये यूक्रेन की वॉर शुरू हुई है, एक हमारे यहाँ भी कहीं भी देख लीजिए
जो वेस्टर्न नैरेटिव चल रहा है कि इस युद्ध के लिए जिम्मेदार रूस है, कि रूस ने पहले अटैक किया, रूस की जिम्मेदारी है, यूक्रेन एक स्वतंत्र देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसके ऊपर नहीं होना चाहिए था, उसके ऊपर जो है ज़बरदस्ती आक्रमण किया गया है। अब ये नैरेटिव्स की वॉर चल रही है और यहाँ भी चलती रहेगी ये। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा कि अगर ये बात सच है कि वहाँ पर जो लाशें देखने के बाद में कि नरसंहार हुआ है, लेकिन नरसंहार कैसे हुआ, किसने किया और इसमें कौन मरे इसके लिए कौन-कौन से जिम्मेदार लोग? है? क्या सिर्फ यूक्रेन के लोग मरे हैं या रशियंस भी हैं बिल्कुल। इसमें, रशियन सोल्जर्स भी हैं क्या इसमें? ये स्थापित होना अभी बाकी है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।